ईरान युद्ध नहीं चाहता। बातचीत से पहले ईरानी राष्ट्रपति का बयान आया है, कहा आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। ऐसा क्यों कहा गया आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता इस हफ्ते फिर शुरू हो सकती है। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने संकेत दिया कि नई बातचीत अगले 2 दिनों में पाकिस्तान में हो सकती है। गल्फ, पाकिस्तान और ईरान के अधिकारियों ने भी कहा कि दोनों देशों की टीमें इस हफ्ते फिर से बातचीत के लिए पाकिस्तान लौट सकती हैं। हालांकि तारीख अभी तय नहीं है। इससे साफ है कि इस्लामाबाद में हुई पिछली असफल वार्ता के बावजूद पाकिस्तान के दरवाजे पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं। हालांकि हालात अब भी तनावपूर्ण हैं। इस्लामाबाद में बातचीत फेल होने के बाद अमेरिका ने सोमवार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी बंदरगाहों के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी लागू कर दी है। इससे वैश्विक तेल आपूर्ति और बाजारों पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। इसी बीच एक और अहम घटनाक्रम में इजरायल और लेबनान ने भी सीधे बातचीत शुरू करने पर सहमति जताई है। वाशिंगटन में हुई इस बैठक की मध्यस्थता मार्को रूबियो ने की। इस बैठक को उन्होंने सकारात्मक बताया और दोनों देशों ने आगे भी बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई। दशकों से तनाव में रहे इन दोनों देशों के बीच यह एक दुर्लभ और अहम कदम माना जा रहा है। 43 साल बाद दोनों देशों के बीच वार्ता बहाली हुई है। उधर अमेरिका ने ईरान के साथ बातचीत फिर से शुरू करने के लिए 2 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से खोला जाए ताकि जहाज़ों की आवाजाही सामान्य हो सके। दूसरी शर्त ये कि इस्लामाबाद में होने वाले किसी भी समझौते को ईरान के शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी मिले। कुल मिलाकर एक तरफ जहां सैन्य दबाव और नाकाबंदी जारी है, तो वहीं दूसरी ओर कूटनीतिक कोशिशें भी तेज हो रही हैं। आने वाले दिनों में यह तय होगा कि यह बातचीत तनाव कम करती है या हालात और बिगड़ते हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि युद्ध बस खत्म होने को है। वहीं मसूद पेशकियान ने कहा है कि ईरान युद्ध नहीं बल्कि बातचीत चाहता है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ईरान पर अपनी शर्त थोपने या उसे झुकने की कोशिश करेगा, यानी कि झुकाने की कोशिश करेगा, तो वह सफल नहीं होगा। मतलब उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवता के सिद्धांतों के तहत नागरिकों, बच्चों, बुद्धिजीवियों और स्कूलों और अस्पतालों जैसे महत्वपूर्ण केंद्रों को निशाना बनाने का क्या औचित्य है। वहीं ईरान युद्ध में अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के साथ चल रहे युद्ध में करीब 400 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए हैं। इनमें से ज़्यादातर सैनिकों को हल्की चोटें आई हैं और बड़ी संख्या में जवान इलाज के बाद फिर से ड्यूटी पर लौट चुके हैं। कुछ मामलों में गंभीर चोटें भी सामने आई हैं। ईरान अमेरिका के युद्ध में सबसे बड़ा संकट हॉर्मुज साबित हो रहा है। अब इस पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बयान देते हुए कहा है कि इस पर गंभीरता से बात होनी चाहिए। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी कहा है कि इसका जल्द ही समाधान निकलना चाहिए और हॉर्मुज बिना किसी शर्त के खुलना चाहिए। वहीं ईरान की सेना ने कहा कि वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, फारस की खाड़ी और ओमान सागर में देश की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। ईरानी सैन्य प्रवक्ता ने चेतावनी दी है कि दुश्मन देशों से जुड़े जहाज़ों को इस रास्ते से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही ईरान ने संकेत भी दिया है कि वह इस अहम समुद्री मार्ग पर नए नियंत्रण तंत्र लागू कर रहा है और जहाज़ों से शुल्क भी लिया जा सकता है। ईरान ने साफ कर दिया है कि इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों को उसकी शर्तों के तहत ही अनुमति मिलेगी। वहीं अमेरिका की नाकाबंदी के कारण इस जलमार्ग में जहाज़ों की आवाजाही पहले से काफ़ी कम हो गई है। माना यह जा रहा है कि ईरान इस रास्ते को कूटनीतिक दबाव और बातचीत में बार्गेनिंग टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन एक तरफ जहां ट्रंप ये बोल रहे हैं कि ये युद्ध लगभग समाप्ति के तौर पर है, समाप्त हो जाएगी, फिर से बातचीत हो सकती है, लेकिन इधर ईरान ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा है। ईरान कह रहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। देखना होगा कि बातचीत होती है या फिर नहीं। पहले तो संशय इस पे ही बरकरार है। पहले ये क्लियर हो, फिर आगे पता चलेगा कि ये सीज़फायर और आगे लंबा खिंचता है, युद्ध विराम होता है या फिर नहीं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।